आप सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत करता हूं प्रेरणा आजीविका चैनल पर। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का जो वीडियो है हम बात करेंगे इसमें वीपीआरपी का जीपीडीपी में कैसे समायोजन होगा, इसका महत्व क्या है, उसको थोड़ा सा यहाँ पर उसके बारे में एक समझ डेवलप करने की समझ बनाने की कोशिश करेंगे। वीपीआरपी को कैसे जीपीडीपी में उसका समायोजन करवाना है। जैसे कि अपना प्लान जो समूह द्वारा बनाया जाता है वीपीआरपी का प्लान, उसको ग्राम पंचायत के जीपीडीपी वाले प्लान में कैसे उसको मिलाना है। अभी तक हम इससे पहले देख चुके हैं, स्थानीय स्वशासन के महत्व के बारे में समझ चुके हैं। फिर स्थानीय स्वशासन संस्थान जो होती है हमारी ग्राम पंचायत जो बॉडी है पीआरआईस की, और समूह दोनों को मिलकर काम करने की आवश्यकता क्यों होती है। और आज के में हम समझेंगे जीपीडीपी में वीपीआरपी का महत्व और उसका समायोजन कैसे किया जाएगा। ये सारा हम समझेंगे अब अगले आने वाले वीडियो के माध्यम से। समझ विकसित करनी है एक्चुअली में कैसे होगा। ये मोबाइल के थ्रू आपका प्लान सबमिट होगा। पहले समूह बनाएगा मोबाइल पर, इसकी फीडिंग होगी ऑनलाइन। उसके बाद में ये अपने ग्राम संगठन में जाएगा और ग्राम संगठन में जाके उसका एकीकृत होगा। सभी समूहों का प्लान मिला के एक प्लान बनाया जाएगा। फिर वो प्लान अपने, अगर एक ग्राम पंचायत में 2 से अधिक वीओ हैं तो दोनों तीनों वीओ का मिला के फिर एक प्लान बनाया जाएगा। मतलब दोनों तीनों ग्राम संगठनों का मिला के एक प्लान बनेगा। यानी फाइनल एक प्लान समूहों की तरफ से जाएगा, सभी ग्राम संगठनों के और सभी समूहों का मिला के। वो जब जाएगा तो लास्ट में एक सभी ग्राम संगठनों का जब प्लान एक बन जाएगा, उसको फिर हम जीपीडीपी की ग्राम सभा में, और ग्राम सभा में जब जीपीडीपी का प्लान बनेगा उसमें जाके अपना प्लान उसमें जाके जमा कराएंगे। ठीक, आगे बस समझ में। हर समूह को जाके अलग अलग ये जमा नहीं कराना होगा। समूह बना के अपना प्लान अपने ग्राम संगठन को देंगे। ग्राम संगठन सभी मिला के एक जगह पर सभी ग्राम संगठनों का प्लान बना के एक प्लान बनाया जाएगा पूरे गांव का। तब जाके फिर वो जीपीडीपी में मिलेगा। आगे बस समझ में। यानी हर सदस्य अपना प्लान जो भी मांग है वो कहाँ रखेगा, समूह में। समूह का प्लान आ जाएगा ग्राम संगठन में। अगर एक ग्राम पंचायत में ज्यादा ग्राम संगठन है तो सभी ग्राम संगठनों का प्लान मिलके एक प्लान बनेगा जो कि जीपीडीपी में जाके समायोजित होगा या जीपीडीपी में जाके मिलेगा। ठीक है ना। उसकी मांगे जीपीडीपी में भी रखी जाएंगी। हो सकता है जीपीडीपी में जो आपने भी मांग की है वही ग्राम सभा के अगर अन्य लोगों ने भी जीपीडीपी में पहले से ले रखी है, अच्छी बात है। तो यानी कि दोनों प्लानों को मिला के फिर एक प्लान बनेगा फाइनली जीपीडीपी। यानी अब समूहों की मांग भी ग्राम सभा की प्लान में रखी जाएंगी और उसके बाद में जो जीपीडीपी बनेगा वही फाइनल जीपीडीपी ब्लॉक पे जमा होगा और उसी के आधार पर अगले वित्त वर्ष में काम आपके गांव में है। ठीक, चलो समझते हैं इसको एक वीडियो के माध्यम से। चलिए, नमस्ते। ये मेरा प्रिय गांव फुलेरा है। हरियाली से घिरा हुआ है। यहाँ एक नदी बहती है और घर घर में लोग साथ मिलकर रहते हैं। मेरा नाम शारदा है और मैं यहाँ अपने पति, बच्चे और सास के साथ रहती हूँ। मेरा दिन घर के कामों से शुरू होता है। जैसे जैसे दिन बढ़ता है मैं लकड़ी इकट्ठा करने के लिए पहाड़ी पर जाती हूँ और गाय के लिए घास काटती हूँ। इसके बाद परिवार के साथ समय बिताती हूँ और उनके दिन के बारे में जानती हूँ। आज मैं गरीबी उन्मूलन परियोजना प्रक्रिया में भाग लेने के अपने अनुभवों को साझा करने वाली हूँ, जो एक समुदाय आधारित अभ्यास है और हमारे फुलेरा ग्राम पंचायत में एक सफल तरीके से आयोजित किया गया था। ग्राम सभा प्रक्रिया वीपीआरपी में एक मुख्य आकर्षण रही है और वास्तव में एक महत्वपूर्ण सीखने का अनुभव भी। स्वयं सहायता समूह और ग्राम संगठन की बैठकों में भाग लेना मेरे जीवन का एक अहम हिस्सा है। मैं पिछले 5 वर्षों से इन महिलाओं के संघों का हिस्सा रही हूँ। यहाँ हम गांव की बचत और ऋण गतिविधियाँ, आजीविका उत्पादन और कल्याण के लिए काम करते हैं। आज हमारे गांव की सक्रिय वीओ सदस्य और रोशनी दीदी के साथ एक विशेष बैठक हुई जिसमें वीपीआरपी पर चर्चा की गई। ये क्या है? एक नई योजना, एक सर्वे। मुझे काफी आश्चर्य हुआ। हम सभी इसके बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक थे। जैसे जैसे वह समझाती चली गई,
हमें पता चला कि वीपीआरपी समुदाय द्वारा हमारे अपने गांव में आजीविका से लेकर बुनियादी ढांचा, संसाधन, सरकार की योजनाओं और सामाजिक विकास की योजना है, जिसमें न केवल हम अपनी मांगों को रखने में सक्षम होंगे, ग्राम सभा में इसे अनुमोदित करने वाले भी हम ही होंगे। मुझे याद नहीं है कि पिछली बार हमारी पंचायत में ग्राम सभा कब हुई थी। मैंने महसूस किया ये हमारे एसएचजी सदस्यों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है। हमें न केवल अपनी जरूरतों के अनुसार मांगे रखने का मौका मिलेगा, बल्कि सामूहिक रूप से भी इसे प्राथमिकता भी देनी होगी। हमारी साप्ताहिक एसएचजी बैठक आज होने जा रही है। इस महीने की शुरुआत में हमने हकदारी और आजीविका योजना के लिए मांगे भरी। भले ही हमें पहले अभ्यास को समझने में समय लगा हो, लेकिन ये मददगार था क्योंकि हमें कई सरकारी योजनाओं के बारे में पता चला जिसका हम लाभ उठा सकते हैं। जैसे जैसे बैठक आगे बढ़ रही है, सचिव दीदी हमें समझा रही है कि इस बार ग्राम सभा के सफल होने के लिए हमारा प्रतिनिधित्व, भागीदारी और यहाँ तक कि प्रस्तुतिकरण करना बहुत महत्वपूर्ण होगा। प्रस्तुतिकरण किस तरह का? दीदी आगे बताती हैं कि वीपीआरपी प्रस्तुत करना विशेष ग्राम सभाओं के लिए एक अलग एजेंडा है और वीओ या एसएचजी प्रतिनिधि सभी नागरिकों के अनुमोदन के लिए वीपीआरपी को पेश करने में सबसे आगे होंगे। प्रस्तुतिकरण मतलब पूरे ग्राम सभा के सामने बोलना है। मैं सोच में पड़ गई। तभी मैंने अपना नाम लेते हुए दीदियों को सुना। शारदा दीदी के बारे में क्या ख्याल है? वह इस प्रस्तुतिकरण में बहुत अच्छा काम करेंगी। वे हमेशा बैठकों में इतना सचेत रहती हैं। लेकिन ग्राम सभा में केवल 1 महीना है, मैं कैसे तैयारी करूंगी? उस समय मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल आए, पर मैं हमारे एसएचजी का प्रतिनिधित्व करने के लिए उत्साहित भी थी। तभी मेरी साथी दीदी ने मेरा समर्थन किया, ये कहते हुए कि वो मेरे पास खड़े होंगे और प्रस्तुति के लिए तैयारी करने में भी पूरी मदद करेंगे। इसने मुझे और भी अधिक प्रेरित कर दिया। ग्राम सभा की तैयारी जोरों से शुरू हो गई है। हम प्रस्तुतिकरण की तैयारी कर रहे हैं, वीपीआरपी मांगों से परिचित हो रहे हैं और हमारे भागों का अभ्यास करते हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाने की दिशा में पूरी मेहनत कर रहे हैं। रोशनी दीदी पूरी प्रक्रिया में हमारे साथ रही हैं, हमें लगातार मार्गदर्शन देती रहती हैं। जैसा कि मैं यहाँ अपनी पंक्तियों का अभ्यास करती हूँ, वह मुझे और अधिक स्पष्ट रूप में सामाजिक विकास योजना को बोलने के लिए कहती हैं। मैं उन मुद्दों पर चर्चा करूंगी जिन पर हम काम करना चाहते हैं एवं यह भी योजनाएं कैसे बनाई गई है और भविष्य के हस्तक्षेप की रणनीति क्या होगी। घर पर अपने काम के साथ मैं हर दिन कुछ मिनटों के लिए तैयारी करने की कोशिश करती हूँ और मेरे बच्चे भी इसमें मेरी मदद करते हैं। हमारे आगे एक बड़ा काम है। अभी और 15 दिन बाकी हैं। मैं बहुत घबराई हुई हूँ क्योंकि पहली बार मैंने इतनी बड़ी चुनौती ली है। आज मैंने अपने परिवार के साथ इस विषय पर बातचीत की। मैंने उन्हें वो सब समझाने की कोशिश की जो मैंने अब तक सीखा है और वो मेरे साथ ग्राम सभा में आने के लिए बहुत उत्साहित थे। मैं अब ग्राम सभा में लोगों की भागीदारी का महत्व समझती हूँ, लेकिन हमें कई अन्य लोगों को आने के लिए प्रोत्साहित करना जरूरी है। मैं अन्य महिलाओं के साथ पोस्टर चिपकाने और अपने दोस्त के घरों पर जाने की सोच रही हूँ और जो 18 साल से ऊपर हैं, उन सभी लोगों को उपस्थित होने के लिए प्रेरित कर रही हूँ। हमें पंचायत सचिव से लाइन विभाग के अधिकारियों और ब्लॉक के अधिकारियों के लिए संपर्क की एक सूची मिली और उन्हें ग्राम सभा के लिए आमंत्रित करने का कार्य भी हम ही ने लिया है। आज सोमवार है और हमने जिस चीज का इतने दिनों से इंतजार किया है वो आज आखिर हो रही है। 11 बजे तक सभी स्कूल के पास के मैदान में इकट्ठा हो गए। प्रधान, सचिव और बीडीओ के साथ मैंने देखा कि ग्राम सभा के लिए लाइन विभागों के प्रतिनिधियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज की थी।
अपने शुरुआती डर पर काबू पाने के बाद मैंने सभी के सामने समझाया कि हमने पिछले महीने में क्या काम किए हैं। मैंने सभी महिलाओं की ओर से हमारी वीपीआरपी योजना प्रस्तुत की और निरक्षरता के सामाजिक मुद्दे पर भी चर्चा की, जिसे हमारे गांव ने उठाने का फैसला किया है। जब साथी नागरिकों से प्रश्न और अनुमोदन के लिए बोला गया, हम ये देखकर प्रसन्न थे कि उनमें से कई ने वीपीआरपी के विभिन्न भागों के संबंध में अपनी चिंताओं को उठाया। उदाहरण के लिए मेरे गांव के एक बुजुर्ग सदस्य ने अपने वृद्ध पेंशन आवेदन के बारे में स्पष्टीकरण मांगा, जिसका आवेदन दिए 2 साल बीत गए हैं। इसके जवाब में सचिव ने आवेदन की स्थिति की जानकारी लेने के वादे के साथ उनका नाम, वार्ड संख्या और अन्य विवरण नोट किया। यह देख के अच्छा लगा कि ग्राम सभा का उपयोग उस मंच के रूप में किया जा रहा है जो उसका उद्देश्य है। ग्राम सभा समाप्त होने के बाद मुझे न केवल अपने गांव के लोगों से बल्कि हमारे प्रधान, सचिव और ब्लॉक के अधिकारियों से भी कई प्रशंसाएं मिली। उन्होंने सराहना की कि मैंने इतने बड़े समूह के सामने कितनी अच्छी योजना प्रस्तुत की। इससे मेरा खुद पर विश्वास और बढ़ गया। ये 3 महीने कितनी तेजी से बीत गए और हमें विकास के लिए अपने प्रयासों को एकत्रित करने की जरूरत को सिखा गए। इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत में जितना सोचा था उससे कहीं अधिक लाभ हमारे गांव को हुआ। हम अपनी पंचायत में साक्षरता कक्षाएं शुरू करने में भी कामयाब रहे। अब मेरे वीओ की सारी दीदियां अपना नाम लिख सकती हैं और अब अपने हस्ताक्षर कर सकती हैं। कुछ नए विकास भी हुए हैं। हमारे पास एक पक्की सड़क है जो स्कूल तक जाती है। हमारे वीओ को भी नया कार्यालय मिला है। निजी तौर पर भी मेरा जीवन बहुत आसान हो गया है। एलपीजी सिलेंडर की मांग रखने और स्वीकृत होने के बाद मुझे अब लकड़ी इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है और मैं अपने बच्चों के साथ अधिक समय बिता सकती हूँ। इसके कारण मेरी सेहत में भी सुधार आया है। मेरे पति ने जॉब कार्ड प्राप्त करने के बाद MGNREGS में काम करना शुरू कर दिया है। हम अपने बच्चों की शिक्षा के लिए उस पैसे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि आने वाले कई और वर्षों तक हम इस तरह की योजना प्रक्रियाओं का संचालन और सरकार द्वारा प्रदान की गई विभिन्न कल्याणकारी उपायों तक अपनी पहुंच की समीक्षा करते रहेंगे। ये प्रक्रिया हम सभी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही है। हमारी एकता में ही हमें ताकत मिली है।